और हम बिजनेस लॉबी में बिजनेस के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोग जो है, जो हमारे जो भी भाई पढ़े लिखे बच्चे जो आजकल नौकरी की तलाश में रहते हैं, तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि उनको हम बिजनेस में अपना टर्न करें, घुमाएं, उनको बिजनेस की मिलाएं। क्योंकि हम नौकरी के लिए भाग रहे हैं तो हम नौकरी देने वाले बने, हमारी सोच ऐसी है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम अपने बिजनेस में अपने भाइयों को बिजनेस में लाके उनको बिजनेसमैन बनाएं, कि ना कि नौकरी के लिए एक पीछे पीछे भगवाएं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे सारे बिजनेस भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर आए हैं, डायरेक्टर आए हैं। तो इनका एक ही उद्देश्य है कि जो भी भाई, गरीब भाई हो या जैसे भी है, हर किसी को पूरे इंडिया में हम लोग इकट्ठा करके ऐसे हर साल हम बिजनेस समिट करते हैं और बिजनेस समिट करते रहेंगे और अपने भाइयों के बिजनेस राजपूत समाज को उठाने के लिए काम करते रहेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर भी कुछ काम आएगा तो हम हमारे हिसाब से रहेंगे तो देखेंगे तो कुछ भरेंगे, तो इधर जो उड़ीसा के लोग हैं उनके लिए काम आएगा, युवाओं को जो ज़्यादा इधर रोजगार भी मिलेगा उनको। सर, आज का सोसाइटी में सब लोग बिजनेस करना चाहता है, युवाओं को हम ये रोजगार देंगे। ये रोजगार कहने का मतलब है जब कोई बाहर की कंपनी उड़ीसा में आते हैं तो ज़्यादातर बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उड़ीसा के लोगों को कम मिलता है। तो इस हिसाब से आप क्या इसमें कोई जातिवाद है या फिर हर कोई भी इसमें लाभ ले सकता है, इस मीट का हर किसी को फायदा हो सकता है? नहीं, अभी ऐसा है कि हम हमारी जो कंपनी है तो हम जहाँ भी काम लेते हैं तो अधिकतर वहाँ के लोकल लोगों से भी काम करवाते हैं। और जिधर भी जाते हैं हम लोग तो वहाँ से जो काम करने वाले इंजीनियर रहते हैं या अलग अलग कोई भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, तो हम अधिकतर जो जिस स्टेट के लोग रहते हैं हम लोग उनको ही इधर काम करने के लिए इन्वाइट करते हैं। सर, बड़ा प्रश्न पूछना चाहेंगे। हाँ जी। आज का सोसाइटी में सब लोग बिजनेस करना चाहता है, कुछ लोग बिजनेस में सक्सेस होती है तो और कुछ लोग बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। जो लोग फेलियर होते हैं इसका आपने क्या कहना है? वो फेलियर ऐसे होते नहीं, पर हो भी जाते तो वो बरोबर अपने कुछ भी काम मेरे वो ध्यान नहीं देते। जो भी आपका है रूटीन काम है, जो भी उस पर आप बरोबर फोकस लगाते रहे तो आपका कभी भी नुकसान नहीं जाता है, क्योंकि ध्यान देना ही पड़ता है और बिगैर ध्यान दिए कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन मैं अगर बिजनेस करूंगा तो जहां से मैं बिजनेस छोड़ूंगा वहां से मेरा बेटा उस बिजनेस को आगे करेगा, बड़ा करेगा। तो ये एक बड़ा फायदा है, बिजनेस जनरेशन को ट्रांजिस्ट होता है तो हम लोगों को करना चाहिए। और हम लोग राजपूत थे, हमारे पास खेती थी, हमारे पास जमींदारी थी, तभी तो हमने उसको अपने बेटे को दिया, लोग उस तरह से बढ़े। तो सब लोगों को एक अच्छी सोच होनी चाहिए कि हमको जॉब नहीं करना है, हमको नौकरी करना है। आखिर जॉब में भी क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक लोग नौकरी करते हैं, तो रोजगार में भी हम पटरी की दुकान से लेकर के मॉल तक क्यों नहीं कर सकते? अगर हम किसी कंपनी में चपरासी का काम कर सकते हैं तो हम किसी स्ट्रीट वेंडर के रूप में अपने करियर को क्यों नहीं शुरू कर सकते? हमारे यहाँ पे हमारे जो ये यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो 20 रुपए बिहार से लेके आए थे, 20 रुपए, और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए हुए। तो ये मानसिकता होनी चाहिए कि अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता, बस इतना ही है। और आप सब लोगों को भी मैं बोलता हूँ, आप सब लोग भी खुद के बारे में भी सोचे। नौकरी जरूर करनी चाहिए, नौकरी हर व्यक्ति को 3 साल करनी चाहिए, जिससे कि उसको अनुभव मिल सके, अपने आर्थिक व्यवस्था के अनुभव मिल सके, अनुशासित रहने की व्यवस्था मिल सके और कुछ सोचने दूसरे से सीखने का मौका मिले। लेकिन उससे ज्यादा लाइव नौकरी पे मत करिए, लाइव व्यवसाय पे करिए। व्यवसाय ही व्यवसाय आपको बड़ा बनाएगी, अग्रसित बनाएगी और लोगों के कल्याण में भी आप सहयोग कर सकते हैं।